नमस्कार विद्यार्थियों। इस पाठ का पिछला भाग जो है पिछले वीडियो में देखा, अब ये दूसरा भाग है जो अभी पढ़ाऊंगी। इसका नाम है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि किसी बात को व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन उसे और प्रभावशाली बनाने के चक्कर में वह भाषा के चक्कर में फंस गए। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा और उसे सुलझाने की, उस भाषा के चक्कर में जो टेढ़ी फंसी हुई थी उसे सुलझाने के चक्कर में उसमें और उलझते गए। उसे उल्टा पुल्टा किया, तोड़ा मड़ोरा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। उसे घुमाया फिराया कि बात सुलझ जाए और बात सुलझने के बाद वह भाषा के चक्कर से बच जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई और घुमाने फिराने, तोड़ने मरोड़ने के बाद भी भाषा जो है वह सुलझने की बजाय और उलझती गई और पेचीदा फंसती गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। और उसमें क्या मुश्किल थी, उसे समझने की बजाय कवि ने क्या किया, उसे घुमाते चले गए। जिस प्रकार कोई पेच खोलते समय हम किस तरफ घुमाना है वो न समझकर घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार कवि भी उसकी मुश्किल को न समझकर उसे घुमाते चले गया और वह और उलझता चला गया। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाहवाह। और जब ये काम कर रहे थे, मतलब भाषा को और घुमा रहे थे, तो उन्हें साफ सुनाई दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था? देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह। मतलब दर्शक उनकी भावों को न समझकर सिर्फ वाह वाह कर रहे थे और उनको शाबाशी दे रहे थे। इसी चक्कर में वो भाषा को और उलझाते गए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। और अंत में कवि की बात जो वो कहना चाहते थे वो तो कह नहीं पाए, लेकिन जिस बात का डर था वो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो भाषा को और उलझाते रहे। बात की चूड़ी मर गई और जो बात वो लोगों के सामने व्यक्त करना चाहते थे वो व्यक्त न कर पाए। उनका भाव कहीं खो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और जो भाषा उलझी हुई थी उसमें उनका मूल भाव जो था वो उसी में फंसा, बेकार इधर उधर घूमने लगा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और सुलझाते सुलझाते जब ये थक गए तो मूल भाव को वहीं कहीं दफना दिया। जिस प्रकार हम किसी पेच को घुमाते रहते हैं और वह जब नहीं टाइट होता तो हम क्या करते हैं कि वह जब ढीला पड़ जाता है तो हम कील को ठोक देते हैं। उसी प्रकार कवि ने भी किया। बात को न समझाने के कारण उसे बीच में ही छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। और जो उन्होंने बात लोगों के सामने रखी वह ऊपर से तो ठीक ठाक था, लेकिन उसमें कोई ताकत और कोई भाव नहीं था। क्योंकि जो मूल भाव था वो तो भाषा के चक्कर में वहीं फंसकर रह गया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और उनका जो मूल भाव था, जो बात था, वह उनसे एक शरारती बच्चे की तरह उनके साथ खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देख पूछा। और जब यह थक गए, अपने मूल भाव को व्यक्त करने में असमर्थ रह गए, तब मूल भाव ने इनसे पूछा
क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तब इससे उन्होंने बात ने इनसे प्रश्न किया कि तुम मूल भाषा को कभी भी सरलता से व्यक्त करना नहीं सीखा। यह प्रश्न किया कौन? मूल भाव ने। कहने का तात्पर्य हुआ कि बात सीधी सादी थी, लेकिन कवि उसे लोगों को और ज्यादा अच्छे से व्यक्त करने के लिए भाषा की में ऐसे उलझाया कि मूल भाव उनका कहीं बीच में ही छूट गया और वह उसी में उलझ कर रह गए और लोगों के सामने जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। धन्यवाद।